1989 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। ये फिल्म न केवल अपनी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और सिनेमेटोग्राफी के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें नाना पाटेकर द्वारा निभाया गया किरदार अन्ना भी दर्शकों के जहन में आज तक जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाना पाटेकर को ये रोल कैसे मिला और उन्होंने इस किरदार में जान कैसी डाली? परिंदा का निर्देशन किया था विधु विनोद चोपड़ा ने, जो उस समय तक कुछ आर्ट्स हाउस फिल्म में जुड़े थे। परिंदा उनकी पहली कमर्शियल और बड़ी स्तर की फिल्म थी। इस फिल्म के लिए वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो हिंदी सिनेमा में पहले नहीं हुआ था, एक रियल गैंगस्टर ड्रामा जिसमें इमोशन, रिश्ते और क्राइम तीनों की गहराई हो। कहानी लिखने के बाद उन्होंने तय किया कि फिल्म का सबसे अहम किरदार होगा अन्ना, एक मानसिक रूप से अस्थिर, खतरनाक और भावनात्मक रूप से टूटा हुआ गैंगस्टर। विधु विनोद चोपड़ा नाना पाटेकर के काम करने से पहले ही प्रभावित थे। उन्होंने नाना को सलाम, बॉम्बे और कुछ मराठी फिल्मों में देखा था। वो जानते थे कि नाना के पास वो गहराई और क्राफ्ट है जो अन्ना के जैसे किरदार को जीवंत कर सकती है। उन्होंने नाना को स्क्रिप्ट दी और नाना से उसे पढ़ते ही हाँ कर दी। लेकिन नाना ने एक शर्त रखी, मैं किरदार को अपने तरीके से निभाऊंगा। अन्ना की दुनिया, उसका पागलपन, उसका गुस्सा, सब कुछ मैं खुद महसूस करूंगा। विधु ने तुरंत हामी भर दी क्योंकि उन्हें भी यही चाहिए था। नाना पाटेकर का किरदार अन्ना का गैंगस्टर था जो भीतर से टूट चुका था, उसे जलने का डर था। वो माचिस की जलती तीली को देखकर घबरा जाता था। नाना ने उसके डर को पर्दे पर इतना प्रभावी बना दिया कि दर्शक अन्ना के हर दृश्य में उसकी मानसिक स्थिति को महसूस कर पाते। नाना ने इस किरदार के लिए घंटों अकेले बैठकर मेडिटेशन किया, खुद को मानसिक रूप से असहज करने की कोशिश की और यहाँ तक कि खुद से बात करके खुद को डराने की भी तकनीक अपनाई। फिल्म के एक दृश्य में जब अन्ना माचिस से जल रही लाश को देखता है और डर से कांपने लगता है, वो सीन पूरी तरह नाना ने इम्प्रोवाइज किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर अपने किरदार में पूरी तरह घुसते रहते। वो कहा जाता है कि जब वो सेट पर होते थे तो उनके पास कोई मजाक करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे बड़े सितारे भी उनके साथ सीन से पहले थोड़ा नर्वस हो जाते, क्योंकि नाना का हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन इतना नेचुरल होता था कि सामने वाला अभिनेता भूल जाता था कि वो कैमरे के सामने है। फिल्म में नाना का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, तू क्या समझता है ये जलन सिर्फ आग से होती है, अंदर जो जल रहा है उसका क्या। इस संवाद के साथ नाना ने अन्ना के मानसिक संघर्ष और दुख को उजागर किया। इस डायलॉग की गहराई ने दर्शकों को झकझोर दिया। हालांकि फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित भी थे, लेकिन नाना पाटेकर का किरदार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उनके अभिनय की तारीफ आलोचकों और दर्शकों दोनों ने की। परिंदा के लिए नाना को फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड भी मिला और ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे दमदार अभिनेता माना जाने लगा। परिंदा केवल एक क्राइम ड्रामा फिल्म नहीं थी, बल्कि अभिनय, निर्देशन और कहानी का एक ऐसा संगम था जिसमें नाना पाटेकर ने अन्ना के किरदार से भारतीय सिनेमा में विलन की परिभाषा ही बदल दी। उनका अभिनय इस बात का प्रमाण है कि जब कोई कलाकार किसी किरदार को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है तो किरदार अमर हो जाता है। अगर आपने आज तक परिंदे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और खासतौर पर नाना पाटेकर के किरदार पर गौर कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो किरदार में सांस लेते हैं।